हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनोनिमस लर्निंग में। होप करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम अपनी क्लास में मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एग्जाम की डेट्स आपके पास आ ही रही हैं, बच्चे सीरियस हो ही गए हैं सब। आ जाइए, हम भी बिना टाइम वेस्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्लास के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर भी अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 1,25,000। जो करंट पॉपुलेशन है सिटी की वो है 1,25,000। 1,50,000 मतलब 1,25,000 करंट पॉपुलेशन है एक सिटी की। अगर पॉपुलेशन है जो हर साल 2% के रेट से इंक्रीज कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज बाय एन रेट ऑफ 2% पर ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 साल के बाद सिटी की पॉपुलेशन कितनी है अगर वो हर साल 2% के रेट से बढ़ रही है। आइए निकालते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। पहले लिखते हैं दैट इज ईयर ईयर 1 की पॉपुलेशन के बारे में लिखते हैं। पॉपुलेशन भी हमारे पास दैट इज 1,25,000 और 2% का ग्रोथ चल रहा है, दैट इज 0.02। और पॉपुलेशन एक हर साल में 0.02% इंक्रीज हो रही है, मतलब एक साल में कितनी हुई ग्रोथ इन 1 ईयर, जो है 1,25,000। इसमें हम ऐड करेंगे एक 0.2% को, दैट इज 1,25,000 इंटू 0.2। ये हमारे पास आया 1,25,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो आया 2,500। मतलब एक साल में 2,500 लोगों की पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है। इसको फर्दर किया तो हमारे पास आया 1,27,500। अब हम सेकेंड ईयर की निकालते हैं, दैट इज ईयर 2। इसमें ये करेंगे 1,27,500 में प्लस ऐड करेंगे फिर से, दैट इज 0.02%। फिर से हमारे पास आया दैट इज 0 प्लस 2,500। ये हमारे पास बना, इतना हमारे पास बन के 2 साल में बनी है। अगर 3 साल में करना है तो हमारे पास आ रहा है ईयर 3। और फिर से इसमें करेंगे दैट इज 1,30,050 में हम ऐड करेंगे 1,30,050 इंटू 0.02। ये हमारे पास आ रहा है 2601। जो हमारे पास लास्ट में आंसर आ रहा है वो है 1,32,651। 1,32,651 लोगों की पॉपुलेशन हर साल हर तीन साल में जो है बड़ी है सिटी की। ऐसे इनकी पॉपुलेशन थी 1,25,000, 3 साल के बाद उनकी पॉपुलेशन होगी 1,32,651। जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। If the surface area of two spheres is in the ratio of 81:25, then what is the ratio of their radius? अगर जो सरफेस एरिया है दो स्फेयर का वो 81:25 में है तो उसके रेडियस का रेशियो कितना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया बराबर 4πr²। इसको पहले आप अच्छे से याद कर लो। आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो इन्होंने दिया है 81:25 में, तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे मतलब एरिया 1 अपॉन एरिया 2 बराबर 81/25। एरिया 1 हमारे पास 4πr 1 स्केयर लिखते हैं और अपॉन 4πr2 का स्केयर बराबर 81/25। ये से ये कटा
R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर बराबर 81 अपॉन 25। अगर हम इसका अभी स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब इसको किया और इसका किया, ये से ये उठ गए और 81 अपॉन 25 गया 9 अपॉन 5। 81 होता है हमारे पास 9 इंटू 9 बराबर 81 और 5 इंटू 5 बराबर 25, जो है हमारे पास डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ मैन बाइस अ फैन ऑफ रुपीज 1200। एक बंदे ने एक पंखा खरीदा 1200 रुपए का, ठीक है, एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 18%। उसने उसको 18% के लॉस के ऊपर बेच दिया। हमने निकालना है कि उसने उसको कितने रुपए में बेचा होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास है 1200 और जो लॉस है हमारे पास वो है 18%। और जो लॉस्ट अमाउंट है उसको आइए कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 18 लॉस अमाउंट है जो हमारे पास 18 अपॉन 100, परसेंटेज को 100 लिख दिया इंटू 1200, ये सही है गया 18 इंटू 12 हो गया 216। मतलब उसने उसको 216 रुपए के लॉस में बेच दिया। ऐसे 1200 का था, 216 का उसको लॉस हुआ, 18% जो है उस रेट में उसने बेच दिया। अब कितना लॉस हुआ वो निकालते हैं, दैट इज टोटल लॉस, दैट इज 1200 में से 216 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आएगा 984, जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यस, होप करता हूँ आपको अच्छी समझ आई होगी। कुछ नहीं है, एक मैंने एक पंखा खरीदा 1200 रुपए का, उसको 18% लॉस में बेच दिया, हमने उसी को कर लिया 216 है। अगर उसको 18% प्रॉफिट में बेचा होता तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते यहाँ पर, बट उसने अब इसको लॉस में बेचा है तो हमने इसको माइनस कर दिया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन हमारे पास दैट इज 1.2 रेशियो 3.9 डबल बराबर है 2 रेशियो 9 के। हमें इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी निकालते हैं। दैट इज 1.2 रेशियो 3.9, इसको निकालते हैं पहले। तो पहले इसको मतलब सिंपल फॉर्म में पॉइंट को खत्म करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। मैंने 10 को किया, आप किसी और से भी कर सकते हैं, बट ऐसे कैलकुलेशन टफ होगी तो हमने 10 से कर लिया कि जो पॉइंट है खत्म हो जाए, सिंपल वैल्यू आ जाए। तो हमें मिला दैट इज 12 रेशियो 39। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही वैल्यू बन गई, कोई आगे पीछे नहीं हुआ, 12 रेशियो 39 हुआ। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से, 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, दैट इज 3 4 का 12 एंड 3 13 का 39। ये हमारे पास आ गया 4 रेशियो 13, किसके बराबर है, दैट इज बराबर 2 रेशियो 9 के। इसको हम फर्दर इक्वेशन बनाते हैं, सेट अप इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ गया 4/13 बराबर 2/a। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया, दैट इज 4a बराबर 2 इंटू 13। 4a बराबर 2 इंटू 13 होता है हमारे पास 26। जो a हमारे पास आ गया दैट इज 26/4। अब हम a को 4 को 26.4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट जो है 6.5, जो है हमारा ए ऑप्शन में जो इसका करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं किया, सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमने इसको निकाल दिया। यहाँ पर किया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 2 का और 4a का, और उसको डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आ गई 6.5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। एक क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75% ऑफ 120 प्लस अंडर रूट 5.801। पहले अंडर रूट को सॉल्व करते हैं इसमें, दैट इज अंडर रूट 5.801 का रूट होगा, जो 2 का होता है वो 4, तो इसका राउंड आएगा दैट इज 2.40 41 42 के करीब।
मतलब अब 2.41 इंटू 2.41 करेंगे तो हमारे पास 5.8081 कुछ इस टाइप की इक्वेशन आएगी, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं 2.41। आगे क्या लिखो 75% ऑफ 120, जो है हमारे पास 75/100 इंटू 120, ये से ये कटा, ये हमारे पास आया 0.75 इंटू 120। अगर हम इसमें ये नहीं सॉल्व करेंगे तो 0.75 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 90 में हमने ऐड करना था 2.41, जो हमारे पास आ रहा है 92.41, जिसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, इज द करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सा घटिया सा क्वेश्चन था, आपने भी देखा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सारे बच्चे अच्छे से फोड़ के आएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 23, जो 15 नंबर्स का एवरेज है वो है 23, ठीक है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन फाइंड द न्यू एवरेज, अगर हर एक नंबर 3 से बढ़ रहा है तो हमें न्यू एवरेज निकालनी है। आइए निकालते हैं। जो इनिशियल एवरेज थी हमारे पास वो थी दैट इज 23, जो नंबर ऑफ वैल्यूज थी, कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज वो है हमारे पास 15, तो इसका सम कितना आया, इनिशियल सम जो है 23 इंटू 15, 23 को 15 से किया 10 11 इंटू 1 जो आ रहा है 345, ठीक है। अब बोल रहा है नाउ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 3, हर एक नंबर 3 से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज बाय 3, तो इसमें आ जाएगा न्यू सम बराबर इनिशियल सम था हमारे पास 23 प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज थी हमारे पास 15, इनिशियल सम हमारे पास आया दैट इज 345 प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज थी हमारे पास 15, 3 को 15 से किया तो हमारे पास आएगा 330, 3 15 का 45, 345 प्लस 45, ये हमारे पास आ गया 390 के बराबर। हमें बोला था हमें इसकी एवरेज निकालनी है, फाइंड द न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज हमारे पास आई, न्यू एवरेज बराबर न्यू सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, जो हमारे पास है 15, ये दी हुई हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज। आइए लिखते हैं न्यू सम हमारे पास आया 390, हमें न्यू एवरेज निकालने के लिए हमारे पास न्यू सम होगा तभी हम न्यू एवरेज निकाल पाएंगे, तो न्यू सम निकाल लिया हमने 390 और हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज है जो है 15, 390 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आई 5 से करके देखते हैं, 5 3 का 15 एंड 5 7 का 35, पीछे बचा 4 दैट इज और 0, और आएगा 5 8 का 40, 78/3। अब 78 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 26, दैट इज 3 10 का 30, 3 20 का 60 और 26 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 78, जो है हमारे पास 26 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाइयों होप करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमें क्लास में क्या चेंजेस करने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।